बिहार में महागठबंधन की सरकार से अलग होने के बाद हम पार्टी के संरक्षक एवं पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा, नीतीश कुमार अपनी कुर्सी के लिए कभी बीजेपी तो कभी आरजेडी के साथ जाते रहे हैं। वहीं मांझी भाजपा के साथ मिले हुए के सवालों पर कहा कि नीतीश भाजपा के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाया है क्या? नीतीश किस हक से बोलते हैं कि भाजपा खराब है? वहीं जीतनराम मांझी ने बताया कि नीतीश सिर्फ चीफ मिनिस्टर बनने के लिए भाजपा के साथ गए, आज तेजस्वी को लॉलीपॉप दिए हुए हैं। मेरा दावा है कि तेजस्वी को नीतीश कभी मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। वहीं मांझी ने बताया कि पार्टी विलय का बढ़ रहा था दबाव। 45 मिनट की बैठक में उन्होंने 35 मिनट तक अपनी बात को रखे और विलय एवं बाहर होने की बात ही करते रहे। अस्तित्व को बचाने के लिए हम सरकार से अलग हुए हैं और हमारी पार्टी के मंत्री ने इस्तीफा दिया है। सबके पास एक तरह से अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है। जब तक नौकरी नहीं लगे तब तक कोई व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। जीतन मांझी अपने मंत्रिमंडल काल में उन बच्चों के लिए जो डिग्री होल्डर थे उनको 5,000 रुपया महीना अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता प्रदान किया। इसलिए कि 23 वर्ष के बाद 20 वर्ष के बाद बच्चे 40 का हो जाते हैं, उनको पढ़ने के लिए भी अपना पारिवारिक जरूरतों के लिए भी उनको कुछ पैसे की ज़रूरत होती है और उस स्टेज में गार्जियन से पैसा मांगे तो बहुत ऑकवर्ड पोजीशन होता है। इसलिए हमारे बच्चे और बच्चियाँ ऐसा न करते थे ही मैं समझता था। इंटरव्यू नहीं जा पाते या कभी काल 2-3 बार फेल हो गए आए इंटरव्यू की मांग के लिए पैसा मांगे तो गार्जियन कहते थे कि हमने पढ़ाया और जीवन भर तो पैसे ही देते हैं। इसमें 1-2 उदाहरण हमारे सामने बना के बच्चा की साइड कर माता पिता से इस खराब पोजिशन को ठीक करने के लिए हमने कहा था 5,000 रुपया हम के लिए तो जब तक कि उनको नौकरी नहीं लग जाए इस चीज़ को भी उन्होंने रद्द कर दिया और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के रूप में इसको बदल चुके हैं। आज स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में हो रहा है कि हज़ारों हजार बच्चे लाखों बार तो नहीं लेकिन सैकड़ों बार चक्कर लगाते हैं बैंक और उसके बावजूद भी उनको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लाभ नहीं मिल रहा है और फिर वो सूद पर है कर्ज। तो आखिर हमारे बेटे बेटियों को कर्ज पर देने की बात नहीं। एक बात की चर्चा में माननीय मुख्यमंत्री साहब ने किया कि क्या इसमें रखा हुआ है, इसको आप स्लाइटली अनएम्प्लॉयड भत्ता के रूप में दीजिए तो क्या हद की बात है। ये भी बात माननीय नीतीश कुमार ने नहीं माना। यहाँ पर भी बच्चे गार्जियन कहा करते थे कि आपकी बात नीतीश कुमार ने करते हैं तो आप क्यों नहीं इन चीज़ कहते हैं, लेकिन हमारी बात जारी। अब आप चले आइए किसान का, तो आज किसान का हम देखते हैं और उस समय भी देखते थे कि बिजली की सही है इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बिजली बिल जहाँ 100 रुपया आता आना चाहिए वहाँ लाख रुपया का बिल मिलता है और किसान परेशान जेल में चले जाते हैं, घर को द्वार उनका स्नैच किया जाता है, टैच किया जाता है। तो इसीलिए हम माननीय मुख्यमंत्री के रूप में कहा था कि 5 एकड़ जमीन रखने वाले किसानों को हम बिजली फ्री देंगे। एक और गलत काम किया था जिस चीज़ को नीतीश कुमार ने नहीं माना और हमारा इस निर्णय के बाद चाहे तमिलनाडु हो या हरियाणा हो, ऐसे कई एक राज्य हैं जहाँ पर बिजली बिल माफ़ कर दिया है। किसान भी हमसे बोलते रहते थे कि आप नौकरी क्यों नहीं करते हैं नीतीश कुमार को, लेकिन नीतीश कुमार हमारी बात नहीं है। फिर अब चले आइए शेड्यूल कास्ट की। शेड्यूल कास्ट में पहले 3 डिसमिल जमीन दी जाती थी, 30,000 रुपया दिया जाता था। जीतन मांझी मुख्यमंत्री के रूप में सोचा कि 3 डिसमिल से और 20,000 रुपया से काम नहीं चलता, इसलिए निर्णय लिया था उसने कि हम 5 डिसमिल जमीन देंगे, शहरों में 3 डिसमिल जमीन देंगे और मार्केट रेट से हम उनको पैसा देंगे खरीदने के लिए। अगर बिहार सरकार की ज़मीन नहीं हो, प्रधान की ज़मीन नहीं हो तो
उस निर्णय को भी उन्होंने ताक पर रख दिया और 3 डिसमिल जमीन ही अभी दे रहे हैं लोग। 5 डिसमिल जमीन का बना हुआ है, नोटिफिकेशन है, कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। और इसी में एक क्लाउज और था, 8 लाख एकड़ जमीन भूमिदान का निदान का प्राप्त हुआ था, उसका विमान संपुष्टि मात्र 1.5 लाख एकड़ तक हुआ। उसके अलावा बिहार सरकार का और सिविल की जमीन सब मिलाकर के 13-14 लाख करोड़ जमीन, 13-14 लाख एकड़ जमीन है। और हमारे पास 11-12 लाख ऐसे किसान हैं जो भूमिहीन हैं। हम जब मुख्यमंत्री थे तो 2015 के जनवरी में निर्णय लिया था और ब्याज भी थे उस समय हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी, उनको कहा था कि जून 2015 तक हम सभी किसानों को जो भूमिहीन है उनको 1 एकड़ जमीन देंगे। अगर ज़मीन नहीं बचेगी तो मार्केट रेट से ज़मीन खरीद करके देंगे। और सभी सिविल कास्ट के लोगों को गरीबहीन जो हैं उनको 5 डिसमिल जमीन देंगे और उनको बनाने के लिए मॉडल घर, आज वाला नहीं, 2 घर होना चाहिए, उनको बरामदा होना चाहिए, उनको शौचालय होना चाहिए, उनका कैटल सेट होना चाहिए और उनको बाथरूम भी होना चाहिए। इस तरह का करीब 3 लाख रुपया लगता था। भारत सरकार से हमारी बात हो गई थी, हमने निर्णय लिया था कि ऐसा करके मकान बनाएं। आज वो मेरी कल्पना रह गई। नीतीश कुमार उस पर कोई काम नहीं कर रहे थे। कई बार हमने उनको कहा कि सिविल कास्ट के लिए ऐसा है। और तीसरी बात ये था जो हमने अभी कहा आपको कि जून 2015 तक सारे ज़मीन जो सरकार को बांटना है या सरकार के पास उपलब्ध है वो हम भूमिहीनों में बांट देंगे, जो कैटेगरी में बांट देंगे और ब्याज भी 50%। 2015 जून तक अगर हम रहते तो आज बिहार में कोई किसान नहीं कर सकता था कि हम भूमिहीन हैं, सबको 1 एकड़ जमीन आज जरूर है। लेकिन आज स्थिति ये है कि जो दान की ज़मीन को बांटी गई है, सैकड़ों एकड़ ज़मीन पर दूसरे का कब्जा है। और छोटा ज़मीन भी जहाँ 10 डिसमिल 20 डिसमिल 50 डिसमिल बांटा गया, करीब 100 केसेज ऐसा है उसमें 70 के पर दूसरे का कब्जा है। इसके लिए भी आप लोग ने सुना होगा कि वैसे करीब में भाषण दिया था कि आप आयोग बनाइए, आयोग बना के जाँच कीजिए कि साहब कितनी ज़मीन किसके कब्जा में है और कब्जा छुड़ा करके सब सिविल कास्ट पर जिसको आपने पर्चा दिया है उसको आप कब्जा दिलाइए, उसको आप डिमांड बनवाइए, रसीद कटवाइए। ये सब पर एकदम क्लियर उन्होंने रखा, काम बंद करके रखा। इस पर भी हमारे गरीब करके के लोग कहते रहे कि भाई आखिर क्यों नहीं करवाते। और दूसरी बात अभी देख रहे हैं बालू की स्थिति है, जो हमारे किसान खेतों में पानी लेते हैं नदियों से, वो नदियों की गहराई ज़्यादा हो रही है बालू का। जो नदी 1 फीट गहरी थी, पानी आता था उसमें खेतों में जाता था, आज वो नदी बेतरतीब और अनियमित और गैर कानूनी ढंग से बालू का उठाव हो रहा है। वो नदियाँ 5 फीट तक गहरी है और कहीं कहीं 20 फीट 25 फीट भी गहरी है। थोड़ा सा पानी आने पर डूब करके सैकड़ों लोग मर रहे हैं। और बालू के उठाव के चलते अगल बगल के गांव जो हैं वहाँ पानी की समस्या आ गई है, चापाकल सूख रहा है, किसान आंदोलित हैं। ये सब की चर्चा हमने किया, लिख करके भी दिया। तो उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी आपसे बात करें। आज तक सेक्रेटरी बात करते ही रहे और आज आप जानते हैं इमामगंज, डुमरिया, बांसबेड़िया, रोशनपुर के इलाका में जैसे अंग्रेज लोग मारते थे, पीटते थे, आतंकवादियों को जैसे मारा पीटा जाता है, घर में चढ़ जाते हैं, दीवार खान पे चढ़ जाते हैं, छत पर चढ़ जाते हैं, औरत को मर्द को कुछ नहीं समझते, सबको एकदम मार पीट करके जेलों में बंद कर रहे हैं। और इसका नतीजा आप जानते हैं, हाल में
राजेंद्र सिंह जो जल पुरुष कहे जाते हैं आए थे सत्ता पहले उन्होंने साफ कहा कि जिस प्रकार से बिहार की नदियों का दोहन हो रहा है यही होते रहेगा तो 1-2 साल के बाद बिहार पानी के लिए लग जाएगा शिक्षण में। ये भी समस्या के बारे में मुझे बार बार कहते रहे, असेंबली में भी वचन उठाया लेकिन उन्होंने नहीं माना। और जब हम क्षेत्र में जाते रहे क्षेत्र वाले लोग उन पर आरोप लगाते रहे कि आप बाली माफियाओं से मिले हुए हैं इसलिए ऐसा नहीं हो रहा है। तो हमारी लाचारी हो गई थी कि हम उनके सामने सवाल उठाते कि भाई आखिर क्यों नहीं आप बालू माफियाओं को रोकते हैं, अब बेकती बालू का उत्पाद क्यों नहीं आप रोकते हैं। लेकिन इस पर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। हद से हद ये जो शराब नीति उनकी है, शराब नीति में भी हम लोग साथ सब लोग कहा था कि शराब बंद होना चाहिए, लेकिन आज शराब बंद गरीबों के लिए, जो गरीब पाभर आशिक दारू पीता है वो जेल में जाएगा। जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, ठेकेदार हैं, अफसर हैं, ये लोग सब दारू पीते हैं 9-10 बजे के बाद। उनके यहाँ ब्रेक नजायज नहीं लगता है, ब्रेक नजायज लगता है जो मजदूर कमा के आता है पावर कहीं पी लेता है तो उसको ब्रेक नजायज लगा करके जेल में देते हैं। 70% वैसे लोग जेल में है जो गरीब मजदूर है और जिसके बाल बच्चे आ रहे हैं, आँखें चलाने हैं, जिसके बारे में हम कर सकते हैं कि हमारी सरकार बेरहम हो गई कि उनके बारे में नहीं सोचते। और तो और ताड़ी जिसको कहते हैं, टोबी कहते हैं, वो नेचुरल जूस है, वो शराब के कैटेगरी में नहीं आता है। 1991 के शराब नीति में उसको बताया गया है कि शराब नहीं है, उसमें भी रोका जाता है। और जो ताड़ी पीने वाला लोग है, ताड़ी पिवाने वाला लोग है, उसको पकड़ करके जेल में भेजा जा रहा है। लाखों लोग इस व्यवसाय में लगे हुए हैं, वे लोग भी आज निरीह हो रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, मारे पीटे जा रहे हैं। ये सारे समस्या गरीबों का, किसानों का, महिलाओं का, हेल्थ का ये मुँह वाया साफ पड़ा है। हम जब सारे चीज़ का एडवोकेटर थे, एडवोकेशन करते रहे हैं और नीतीश कुमार से आपने देखा हो कि जब उनके साथ भी थे तो चाहे तो आप लोगों के माध्यम से हो या असेंबली के माध्यम से हो, हमने बातें की लेकिन नहीं माना। और तो और भी लोग कहे कि छोटे छोटे दुकान चलाने वाले लोग जो हैं उनको दुकान बंद कर देना चाहिए। यही नीतीश कुमार भी कहते थे कि आप क्यों दुकान चला रहे हैं, आप बंद कर दीजिए, जनता दल यूनाइटेड में चले आइए और नहीं अगर आइएगा तो बाहर जाइए। हम अपने अकेले नहीं थे, हमारे चारों विधायक, हमारे जो मंत्री श्रवण जी थे वो थे, पांचों के सामने 2-3 बार नीतीश कुमार ने कहा कि आप लोग अपना ऑफिस बंद कीजिए, अपना दुकान बंद कीजिए और नहीं तो बाहर जाइए। हम गए थे समस्या के लिए 45 मिनट का समय में 30 मिनट तक उन्होंने सिर्फ हमको आने का और जाने का ही निर्देश देते रहे। 10 मिनट में हम अपनी सारी बातों को कहा कि कोई अफसर नहीं सुनता है, हम लोग के विकास का काम नहीं हो रहा है, पूरी सड़कें बेतरतीब और बहुत सारी जनता तबाह हो रही है और हम लोग की बात नहीं सुनी जाती, इसको तो सुनिए। लेकिन फिर उन्होंने एक ही बात कहा कि आप निर्णय बताइए कि आप रहिएगा या जाइए। हमने उनको कहा था कि 12 तारीख को हम पटना आएंगे, बीच में चले आए थे हम बाहर। 12 तारीख को गए तो फिर पूछा गया कि क्या निर्णय लिए, तो हम कहा 13 तारीख को सवेरे हम आएंगे, हम बताएंगे। तो 13 तारीख को सवेरे विजय कुमार चौधरी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके पास गए, उनके पास इसलिए गए कि नीतीश कुमार की डायरेक्ट हम लोगों से मिलने में शायद उनको कुछ तकलीफ होती थी, इसलिए वो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्टर का सारा अफेयर सुनते थे विजय कुमार चौधरी के माध्यम से। इसलिए हम विजय चौधरी के माध्यम से ये बात उनको कहवाया कि हम आपके साथ नहीं रह पाएंगे
पार्टी को हम मर्जर नहीं कर सकते हैं, हम बाहर जाना चाहते हैं, तब हुआ कि पार्टी इस्तीफा दे दोगे। तो ये 13 तारीख को संतोष कुमार सिंह ने इस्तीफा दिया। यही घटनाक्रम है। हम अपने लिए नहीं, हम समाज के लिए, अपनी जनता के लिए इस्तीफा दिया। और कुछ लोग कहते हैं कि हम अपना बेटा को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग पूछिएगा इसीलिए बोल रहे हैं, या आप लोगों के आपके दिल में एम्बिशन है, इसके महत्वाकांक्षी है। एक ही चीज़ हम कहना चाहते हैं कि अगर महत्वाकांक्षी दिल में है की बात, तो बात सही थी कि हम रिजाइन नहीं करते, हम उनके साथ रहते। और जिस समय मुख्यमंत्री हमको नीतीश कुमार बनाए थे लाचारी में, क्योंकि 2014 में चुनाव हार गए थे, चारों बगल से दबाव आ रहा था कि आप रिजाइन कीजिए, रिजाइन कीजिए, रिजाइन कीजिए। तो उन्होंने चुना कि एक सीधा साधा आदमी कौन है, तो जीतन मांझी एक सीधा साधा आदमी चुनाव में आ गया, तो जीतन मांझी को बना दिए। 2 महीना तक काम किए तो आप लोगों ने सुना हो, कहा और आप भी लोग कहते थे कि जीतन मांझी डबल स्टैंप के रूप में काम कर रहा है, जीतन मांझी रिमोट से काम कर रहा है। इस बात से उठ करके हम 4-5 महीने का काम शुरू किया, तब उनको पेट में दर्द होने लगा। अब लगा जिसकी चर्चा भी किया कि लड़कियों के लिए फ्री एजुकेशन किया, ठेकेदारी में आरक्षण किया, किसानों को फ्री बिजली बिल दिया, बिल किया था। मुसलमानों के लिए देखिए आज मौलाना मजदूर हकीम सीढ़ी आज बन के तैयार है। हम आज कल 7 वर्ष पहले देखा, हम देख के गौरवान्वित। नीतीश कुमार शपथ ग्रहण के बाद बोले हैं कि आप जासूसी कर रहे हैं भाजपा। जो जासूसी करता है वही किसी दूसरे को समझता है कि जासूसी करता है। जो खुला दिल के आदमी है, और हम कह सकते हैं कि हम इस समाज से हैं जिसको घृणा करते हैं, जिस सियासत करते हैं, जिसमें बेईमानी कभी नहीं होती, ईमानदारी जो काम करता है। हमको इस बात का फख्र है कि इस समाज में हमने जन्म लिया है जहाँ ईमानदारी, सच्चाई और कठिन परिश्रम का ही इस पर एक लेवल है, इससे अलग हो नहीं सकता है। हम आते नहीं हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं, लेकिन बेईमान नहीं हो सकते। अगर नीतीश कुमार सोचते हैं तो उनके मन में लगता है कहीं न कहीं कलुषित भावना आ गई। राघोपुर में तेजस्वी यादव की सभा में मोदी की जयकारा लगा है, क्या कहना चाहेंगे? अभी हमने नहीं सुना है, आप लोग इसको जज कीजिए, आप लोग इसको जज कीजिए। बात तो सही है कि अगर तेजस्वी जी क्या कर रहे हैं, नया आदमी है, हम तो बहुत उनकी प्रशंसा करते रहे हैं, युवा आदमी है, लेकिन मुख्यमंत्री पद पर ऐसा वो लोग गूंगा बन गए हैं कि कुछ बोलते नहीं हैं। उनको बोलना चाहिए, नीतीश कुमार को कंज्यूमर सलाह देना चाहिए। आज उनके समाज पर हिंदू समाज पर बीत रहा है, या जितना भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार के बारे में ललन बाबू का वीडियो आज सुन रहे थे। उन्होंने कहा था नीतीश कुमार जी को, उसी वीडियो को हम बोल रहे हैं कि नीतीश जी आप रूप बदल करके थाना में चले जाइए, कोई मामला को लेकर बिना पैसा दिए आपका काम नहीं है। ये ललन जी कहे थे नीतीश कुमार को उस समय जो नीचे अलग। आज नीतीश कुमार बड़े अच्छे हो गए, आज ललन बाबू बहुत अच्छे हो गए। तो जो करना था ललन बाबू बहुत अच्छा कर दिए, खाली उनका वीडियो उठा करके देखते नहीं है। सर 23 तारीख को विपक्षी एकता होने वाली है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब विपक्षी एकता वो करना है, हम तो अब जब हम अलग हैं तो हम विपक्षी एकता की बात क्या करेंगे। हम तो पहले क्या कहते हैं उसको शुभकामना देते थे कि भाई विपक्षी एकता हो जाए, अच्छी बात है, लेकिन अब तो हम बाहर हैं, अब तो हम नहीं कर सकते। हम तो नहीं कर सकते हैं कि विपक्षी एकता जब एक हुए लोग तब ना, वहाँ पर जब दिमाग में बात यह है कि हम मुख्यमंत्री होंगे, हम प्रधानमंत्री होंगे, 5 गो उम्मीदवार अभी हैं, तो 5 में कौन होंगे ये तय करेंगे लोग तब ना। इसलिए हम तो नहीं समझते हैं कि चुनाव से पहले कोई विपक्षी एकता बन जाए। सर ये खबरें भी आई हैं कि आपको बीजेपी ने गवर्नर का ऑफर दे दिया है। हमको तो नीतीश कुमार ने कहा था 2020 में कि आपको गवर्नर बनाया जा रहा है, तो हमको कहा था गवर्नर नहीं बन गया, और गवर्नर नहीं बने तो सचिव नारायण आज गवर्नर बने। सर लोकसभा चुनाव नई तय करेंगे कि लड़ेंगे कि नहीं करेंगे, न्याय मिलेगा। चर्चा है सर, भाजपा से आप लड़ेंगे। चर्चा तो बहुत कुछ है, चर्चा पर मत रहिए, 19 तारीख के बाद सामने बात आ
सर, अलग अलग राज्यों में विपक्षी में खुद मतभेद है, लेकिन पटना में मीटिंग चल रहा है। अब लोग प्रयास कर रहे हैं, प्रयास करना उनका काम है। तो दूसरी बात जरूर मान लीजिए कि अभी नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व का कोई आदमी